माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आ, ये जो श्लोका का सीरीज चल रहा है, इसमें चैप्टर 2 श्लोका नंबर 42 43 आप आज करेंगे। हरी हरी बोल। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। गुरु द्वारा सबको प्रणाम। रेवती माता जी का प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। तो मेरी योग्यता तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हम सुने सीखे हैं वही बताने का कोशिश करेंगे। आज का मेरा श्लोक है या 42-43। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवर्धन्त्य विपश्चितः वेदवादरथा पार्थ न्यान्यदस्ति वादिनां कामात्मनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेषा बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। तो इसमें भगवान बताते हैं अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग के प्रति अच्छे जन्म शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो तात्पर्य भी छोटा सा है, श्रील प्रभुपाद के द्वारा पढ़ लेते हैं, बहुत सुंदर है। साधारण तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते हैं और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्ठोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे यह यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत का दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोममृता अभूम तथा अक्षयम हा वै चतुर्मस्य याजेना सुकृतम भवती। दूसरे शब्दों में जो लोग चतुर्मास का तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में जो कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो, ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क के विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरियां स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थाई सुख के प्रति आसक्त हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो तात्पर्य श्री प्रभुपाद। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, इसके पहले वाले श्लोक में है व्यवसायत्मिका बुद्धि, कि जो लोग व्यवसायत्मिका होते हैं, मैं जो इस मार्ग पर मतलब कृष्ण भावामृत में जो चलते हैं उनका प्रयोजन दृढ़ रहता है। लेकिन जिनकी बुद्धि जो है अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है ना, वो इस पर टिके नहीं रह पाते। वो वैसे लोगों के लिए बता रहे कि ऐसे लोग वेदों के पीछे, वेदों में जो बताया गया है उसके बारे में उसके पीछे इन लोग भागते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान बोलते हैं कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो वेदों के अलंकारिक भाषा के प्रति बहुत आकर्षित हो जाते हैं इन लोग। तो वेदों में वेद ऐसा शास्त्र है जिसमें अनेक प्रकार के यज्ञों की संस्तुति की गई है।
इसमें अलग अलग प्रकार के यज्ञ के बारे में बताया गया है। यश प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए, ऐसे तरह तरह के यज्ञों का वर्णन है यज्ञों में। तो भौतिक लोग उन्हीं इसी भौतिक इच्छा की पूर्ति करने के लिए ही उन लोग ऐसे यज्ञ करते हैं। उनका उनका जो दिमाग वो कृष्ण भावनामृत में नहीं टिक पाता है उनका। हाँ, ऐसे लोगों को भगवान अल्पज्ञानी बताते हैं। उसके बाद बोलते हैं जो ये सब सब क्षणिक है। इस जन्म मृत्यु खत्म, मृत्यु हो जाती है तो शरीर खत्म, फिर वो उनका फिर पुनर्जन्म, फिर ये सब रिपीट करना पड़ता है उनको। तब उन लोग ये नहीं सोचते कि हमने तो पिछले जन्म में इसको किया था, फिर उनको याद भी नहीं रहता। लेकिन माता जी जैसे बोलती है, सिर्फ भक्ति ही एक ऐसा है जो हमको नेक्स्ट फिर कैरी फॉरवर्ड करती है हमारे अगले जन्म में। तो इन लोग तो इसको समझ में नहीं आता इन सबको भौतिक हमारे सुख। फिर बताते जैसे अमीर लोग होते हैं ना, मेरे जो अंबानी या और भी बहुत सारे टाटा बिरला, इन लोग सब, इन लोग तो इस जन्म में तो बहुत कुछ कमा लेते हैं, पैसा वैसा सब कुछ। इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उनका सब क्षणिक सब खत्म हो जाता है इनका। फिर उनको नेक्स्ट बर्थ में फिर उनको कंटिन्यू करना पड़ता है वो सब। लेकिन भक्ति ही ऐसा है जो हमको अगले जन्म में लेके जाती है। फिर इन लोग सब वेदों के अलंकारिक भाषा के पीछे ही भागते रहते हैं। बस प्रभु जी इतना ही है, हमको जितना समझ में हम बोल दिए। हरे कृष्ण। हरि हरि, हरे कृष्णा। हरि हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये एकदम क्लियर ये श्लोका भगवान बता रहे हैं कि ये जो लोग वेदों के पीछे भागते हैं और उनमें जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने से जो भौतिक प्राप्ति होती है उसमें लोग फंस जाते हैं और वो क्षणिक सुख पाके रह जाते हैं। लेकिन जिसको कृष्ण भावनामृत मिलता है वो जो क्षणिक नहीं होता, वो जिंदगी भर हर समय और हर पल आपके साथ चलता है। बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू माता जी।